हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल टेस्ट के जीके में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, तो एग्जाम आप सभी के करीब है और ऐसी ऐसी वीडियो बहुत सारी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो चैनल पर विजिट करके सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन को जानना बहुत अनिवार्य है आप सभी के लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के पास है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है आप सभी के पास दयाराम साहनी, दूसरा है राखल दास बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है एम वत्स और चौथा ऑप्शन है अनेक। तो देखिए, यदि बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में बात की जाएगी तो वहां पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो उन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और ये 1921 में ये खोज हुए थे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न संख्या दूसरा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक कौन सा शासक था जिसने एक मुनि की तरह से उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के पास बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन अन्य। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये एक सच्चे जैन मुनि की तरह से उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि तराइन का प्रथम युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था, ये प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था जो 1191 में हुआ था, ये किसके मध्य लड़ा गया था। ठीक है, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी को याद रखना है, जो तराइन का पहला युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर आप सभी के सामने जो है बी बिल्कुल सही है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय है और मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच जो है ये लड़ाई हुई थी तराइन का प्रथम युद्ध में। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में किनके किनके बीच युद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन आप सभी के पास 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो आप सभी को याद रखना है, जो विधवा पुनर्विवाह कानून है ये 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 5 नंबर है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब से अपनाई। ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति इन्होंने कब से अपनाई थी? तो आप सभी को याद रखना है, 1858 ईस्वी के बाद से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली और हमारे ही देश के नागरिकों के बीच फूट डाल डाल करके लड़वाने लगे और खुद राज करने लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 6ठा नंबर प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ठीक है, जो आर्य भारत में आए थे ये कहाँ से आए थे? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, दूसरा ऑप्शन है पूर्व एशिया से, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय एशिया से और चौथा ऑप्शन है दक्षिण एशिया से। तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, आर्य कहाँ से भारत आए थे? केंद्रीय एशिया से भारत आए थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? गुप्त समाज की। ठीक है, तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को याद रखना है, गुप्त समाज की स्थापना जो है चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही बात आ जाएगा, गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तब आप कहेंगे श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, लेकिन गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 8 नंबर है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये किनके बीच हुई थी। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पानीपत की प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, द्वितीय 1556 ईस्वी में और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, अब इसमें
इसमें प्रश्न में कह रहा है कि ये किन के बीच जो है दूसरा युद्ध हुआ था, जो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये किन के बीच हुआ था, यही हमें बताना है। तो आप सभी को याद रखना है कि अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूं तो ये युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में, दूसरा युद्ध पानीपत का, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था और जीत किसकी हुई थी? अकबर की। ठीक है, याद रखिएगा कि अकबर की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, अकबर क्या किया था? जीता था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है कि मोहम्मद गौरी जो था कहाँ का शासक था। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान का, दूसरा है इराक का, तीसरा है पर्शिया का और चौथा है तुर्की का। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार आप सभी लोग चैट में लिख देंगे। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ठीक है, प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा है कलकत्ता, मुंबई और सूरत। कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार आप सभी लोग बताएंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरत में। ठीक है, सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो अपने कारखाने जो है सूरत में ये लोग स्थापित किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, कर्नाटक संगीत का पितामह जो है किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पुरंदर दास को। ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक संगीत का पितामह जो है पुरंदर दास को बोला जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में आने वाले प्रथम चीनी यात्री का नाम फायान था और वो किसके शासनकाल में आया था? तो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, हर्षवर्धन के और चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो प्रथम चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, भारत कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? ठीक है, नाम से पुकारा जाता है। किसे जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो पहला ऑप्शन है अकबर को, बाबर को, शाहजहां को और जहांगीर को। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को। शाहजहां को जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप बात याद रखिएगा कि इन शासकों में से शाहजहां एक ऐसा शासक है जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, अंतिम गुरु जो है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ठीक है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये कहाँ आरंभ हुआ था, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन में राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और पंजाब में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य का जो प्रारंभ है आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है शैव संप्रदाय, दूसरा है महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। आप सभी को पता होगा जिस प्रकार से बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म होता है, उसी तरीके से महायान भी एक धर्म है जिसे कनिष्क ने अपनाया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है महायान संप्रदाय ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ठीक है, कह रहा है कि ताजमहल की जिसने डिजाइन तैयार किया था उस वास्तुकार का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है इस्माइल, दूसरा है उस्ताद ईसा, तीसरा है मोहम्मद हुसैन और चौथा है शाह अब्बास। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा जो था ये ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 18 नंबर है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, ठीक है। कह रहा है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले जो विश्वास रखते हैं वो क्या कहते हैं, मतलब कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार होगा किसका होगा। ऑप्शन नंबर पहला है कल्कि का, अत्रेय का, मैत्रेय का और नागार्जुन का। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए वाला ऑप्शन कल्कि का, ठीक है। तो बौद्धों पर विश्वास करने वाले मानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो कल्कि अवतार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सम्राट अकबर ने, प्रश्न क्या है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, ठीक है। क्या प्रश्न है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में हुआ था। तो आप सभी लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन है मोती महल, दूसरा है हीरा महल, पंचमहल और रंग महल। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जिस महल का निर्माण करवाया था तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी पंचमहल, ठीक है। तो याद रखिएगा पंचमहल का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, ठीक है। क्या प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है, कौन सा स्तंभ, लौह स्तंभ जो है, ठीक है, इसे किस राजा ने बनवाया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। तो आप सभी को याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है यानी लौह स्तंभ को बनवाया था, ठीक है। याद रखिएगा कि कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है इसे बनवाने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये 20 प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे, सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। आशा करता हूं आप सारी वीडियोस को देख रहे होंगे। एक दिन में लगभग मैं 2-3 वीडियो अपलोड कर रहा हूं, सारे वीडियोज आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को कवर कराने वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी चीज़ें हम लोग जीके जीएस में पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।